हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी तक मुझे लगता है आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि कनाडा ने अपना नेक्स्ट 3 इयर्स का इमिग्रेशन प्लान है जो है वो अनाउंस कर दिया है। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी एक रील डाली थी। मिस्टर मार्क मिलर जो कि हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, उनकी स्पीच जो उन्होंने दी थी कि क्या प्लान रहने वाला है उसके रिलेटेड मैंने रील डाली थी ऑलरेडी। तो प्लान अनाउंस हो चुका है। उसी प्लान के बारे में मैं आप लोगों के साथ आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाली हूँ कि वो प्लान क्या रहने वाला है। 3 इयर्स का प्लान अनाउंस हुआ है। ये प्लान हर साल ही अनाउंस होता है। जैसे लास्ट ईयर जो प्लान अनाउंस हुआ था वो 2023 से 2025 तक हुआ था। अब जो इस साल 2023 में, यानी कि कल या परसों हुआ है मेरे ख्याल से, तो अभी जो अनाउंस हुआ है वो हुआ है 2024 से लेकर 2026 तक। तो वो प्लान क्या है, कितने इमिग्रेंट्स को इनवाइट करने वाले हैं, क्या वो नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स कम कर दिए हैं या फिर सेम है या फिर बढ़ा दिए गए हैं, और किस किस कैटेगरी में उन्होंने बोला है कि हम लोगों को बुलाएंगे। तो चलिए जी, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, किसी चीज को लेके कोई डिस्कशन करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कर सकते हो और मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं कि जो कनाडा की, मैं आप लोगों के साथ पहले बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज शेयर करना चाहती हूँ कि जो कनाडा की इमिग्रेशन है, जहां मैं कह लूँ कि पीआर स्ट्रक्चर है, वो कैसे वर्क करता है। मोस्टली मुझे लगता है कि हर एक कंट्री का चार पांच तो बहुत ज्यादा हो गया, 3-4 चीजों पे ही डिपेंड करता है जो पीआर स्ट्रक्चर जहां होता है, जहां इमिग्रेंट स्ट्रक्चर होता है। तो कनाडा का अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो 3 चीजों के बेस पे जो है पीआर का जो स्ट्रक्चर है वो काम करता है। नंबर 1 तो इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में होता है कि मान लो जैसे कनाडा ऑलमोस्ट, मतलब हर वीडियो में कनाडा को स्पीच में या किसी भी मंत्री की स्पीच सुनी होगी, हर किसी में आपने सुना होगा कि कनाडा को स्किल वाले लोगों की जरूरत है, कनाडा को स्किल की जरूरत है। तो जैसे आईटी में हो गया, हेल्थ केयर में हो गया या कंस्ट्रक्शन में हो गया, इन सारे लोगों की जो है कनाडा को जरूरत है। ठीक है जी। तो ही मतलब उसमें ही आते हैं जो भी सारे, जैसे मैंने बोला इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक में जो आते हैं, अभी जैसे आपको पता है कि एक्सप्रेस एंट्री के भी ड्रॉज जो हैं वो ज्यादातर हेल्थ केयर और स्टेम में ही चल रहे हैं, राइट। तो ट्रेड वाले कंस्ट्रक्शन में आ जाते हैं, तो एंड ऑल दैट। तो बेसिकली ले दे के बात ये है कि एक जो मेन कैटेगरी, जो इकोनॉमिक कैटेगरी, वो पीआर में सबसे बड़ा रोल जो है प्ले करती है। नंबर 2 पे आता है जो जिसको कैटेगराइज मैं बोल सकती हूँ, इसको इन 3 चीजों में पीआर को कैटेगराइज बेसिकली किया गया है। इकोनॉमिक में मतलब स्किल वाले आ गए जो इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं, कनाडा की इकोनॉमी को। नंबर 2 पे कनाडा की पॉपुलेशन बहुत ही कम है। आपको पता है कि कनाडा सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड आफ्टर रशिया। तो मतलब इतनी बड़ी कंट्री होने की बजाय इसमें पॉपुलेशन इतनी नहीं है। अगर हम इंडिया का कंपैरिजन कनाडा से करें तो इंडिया से ऑब्वियसली लैंड वाइज अगर बात करूं तो लैंड वाइज इंडिया से कनाडा बहुत बड़ा है। बट इंडिया की और पॉपुलेशन, मतलब इंडिया की पॉपुलेशन कनाडा से 3 से भी ज्यादा गुना मुझे लगता है ज्यादा है, राइट। तो उस अकॉर्डिंगली कनाडा पास भी नहीं आता इंडिया के पॉपुलेशन। तो कनाडा को पॉपुलेशन की भी जरूरत है। अगर कनाडा को बड़ा बनना है, मतलब एक्चुअल में, नॉट जस्ट बाय लैंड, कि कनाडा का बिगेस्ट लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, अगर उनकी पॉपुलेशन को भी ग्रो करना है तो उनको लोग चाहिए यहाँ पे। तो सेकंड जो टाइप ऑफ कैटेगरी आती है जो इकोनॉमी में कह लो जब बूस्ट करती है, वो आती है हमारी फैमिली प्लान्स जो होते हैं। फैमिली प्लान्स इन द सेंस कि जैसे अगर कोई यहाँ पे है, जैसे स्टूडेंट जब आते हैं वो अपनी फैमिली को बाद में पीआर करवा सकते हैं, अपने मम्मी पापा को पीआर करवा सकते हैं, तो वो चीज आती है। और दूसरा मतलब जो स्टेप आता है, मैं कह लूं कि वो आता है ये वाला, कि मतलब पीआर फैमिली वाली साइड से, राइट। तो अब वो हो गया। अब नंबर 3 पे जो रह जाता है वो ह्यूमनिटेरियन। ह्यूमनिटेरियन में अब जैसे आपको पता है यूक्रेन में वॉर हुई थी, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जो है जगह मिली थी रहने के लिए, राइट। अब जगह मतलब घर भी दे दिए उनको, चलो हेल्प करना चाहिए, मैं ऐसे नहीं बोलती हेल्प नहीं करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। बट जो लोग यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं ऑलरेडी,
उनका भी आपको सोचना चाहिए। अगर आप किसी और कंट्री से हेल्प करने के लिए एज ए ह्यूमैनिटेरियन मतलब उनकी हेल्प कर रहे हो तो वो भी कर, चलो ये डिफरेंट मुद्दा है, वैसे मैं इसको कहाँ बीच में ले आई, ये तो चलो किसी दिन और बाद में बात करेंगे इस टॉपिक पे। तो तीसरा ये आ जाता है, मतलब ये 3 तरीकों से जो है, बाकी आपको पता ही है जो स्टूडेंट आते हैं डेफिनेटली उनका तो सबसे बड़ा हाथ है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कनाडा में, और वो पैसा इतना चला जाता है तो वो तो नंबर 1 पे मैं बोलूंगी उनका, बाद में पीआर का, वो भी एक मतलब सोर्स होता है पीआर लेने के लिए, जहां एक मीडियम वो भी बना रखा है, राइट। तो उसके बाद अब ये 3-4 तरीकों से ही पीआर होती है, ठीक है। अब उन्होंने इसी चीजों को मतलब पूरा देख के मद्देनजर रखते हुए, मतलब अगर उसमें चीज में बोलूं तो उन्हीं चीजों पे डिपेंड करते हुए जो प्लान है इमिग्रेशन का वो निकाला है 2024 में। उन्होंने जैसे प्लान में बताया है कि 2024 में कनाडा 480,000 लोगों को बुलाएगा, यानी कि वेलकम करेगा पीआर मतलब लोगों को, चाहे वो एज ए पीआर लेके इंडिया से आ रहे हैं, चाहे किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, चाहे वो ऑलरेडी कनाडा में हैं वो लोग हो गए, मतलब सारी कैटेगरीज जो है इसमें आ जाती है। टोटल 4,85,000 लोगों को जो है वेलकम करना है इमिग्रेंट्स को नेक्स्ट ईयर, राइट। और अगर 2025 की बात करें तो वो नंबर हो जाएगा 500,000 यानी कि 5 लाख लोग। और 2026 में नंबर इज गोना स्टे द सेम, मतलब स्टेबल हो जाएगा नंबर, वो हो जाएगा 500,000 यानी कि 5 लाख इमिग्रेंट्स जो है वेलकम होने हैं 2025 या 2026 में, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। मतलब कि लोगों को पहले डर लग रहा था कि शायद जो क्राइसिस हो रहे हैं कनाडा में, क्योंकि कनाडा इज इन रिसेशन राइट नाउ, ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है कि कनाडा राइट नाउ ऑफिशियली इन रिसेशन। तो अभी जो क्राइसिस चल रहा है कनाडा में, और उसको मतलब देखते लोग सोच रहे थे कि शायद इस बार इमिग्रेशन का प्लान, जो नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स है वो कम कर दिए जाएंगे, तो बट ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट मतलब पिछले साल 465 था, मतलब इस साल जो 2023 चल रहा है इस साल का 465,000 था, नेक्स्ट ईयर का बल्कि 20,000 बढ़ाया ही है, 485 किया है। क्योंकि जो कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर है उन्होंने भी अपनी तरफ से भी बोला है कि अगर हम इमिग्रेंट्स को नहीं बुलाएंगे तो कनाडा चल नहीं सकता है। कनाडा को इमिग्रेंट्स की जरूरत है, कनाडा को अपनी जो पोजीशंस है फुलफिल करने की जरूरत है, जो मतलब, और कनाडा मतलब मिस्टर, मैं आपको वो वीडियो भी मतलब अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे मेरी रील पे जाके देख सकते हो, उसमें भी उन्होंने खुद बोला है कि जो कनाडा की पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो कनाडा की है वो ओल्ड है, जो कि आने वाले 1 या 2 सालों में, ज्यादा नहीं 1 या 2 सालों में रिटायर होने वाले हैं, यानी कि दे आर टर्निंग 65। तो उनकी पोजीशंस जो खाली हो जाएंगी उनको फिल करने के लिए भी तो लोग चाहिए। तो वो सारी चीजें, मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो कनाडा की है वो ओल्ड है, तो वो इसीलिए मतलब वो कम होनी है आगे चल के, राइट। तो और दूसरा ये भी बोला है क्योंकि आपको पता है कि कोई किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो बाय बर्थ ही बढ़ती है, राइट। बट कनाडा का मतलब जो बाय बर्थ पॉपुलेशन का रेट है वो बहुत ही कम है, तो इस वजह से वो इमिग्रेंट्स ज्यादा बुला रहे हैं ताकि उनकी पॉपुलेशन बढ़े और उनकी इकोनॉमी बूस्ट हो, ताकि वो मतलब कंट्री चलती रहे, स्टेबल रहे। तो उन्हीं चीजों के लिए वो करते हैं, इसीलिए उन्होंने बोला है कि ये सारी चीजें हमें मतलब कनाडा को रन करने के लिए चाहिए ही चाहिए, कनाडा की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हमें सब कुछ चाहिए, इसलिए हम नंबर ऑफ जो इमिग्रेंट्स है वो कम नहीं कर सकते हैं। हमें इमिग्रेंट्स चाहिए बट वैल्यूएबल इमिग्रेंट्स चाहिए। अगर किसी को, अगर कोई स्किल में काम करता है, आपने पहले तो मैं ना एक चीज बोल दूं, आपने बहुत सारे लोगों की, मेरी भी बहुत सारी वीडियो सुनी होगी कि स्किल में काम करो, स्किल में। अब ये मैंने खुद पर्सनली कोई भी वीडियो नहीं देखी जिसमें किसी ने बताया हो कि एक्चुअल में यहाँ पे स्किल की किस चीज की बात हो रही है, कौन सा स्किल भाई, मतलब कौन सी चीज मुझे सीख के आनी है या कौन सा काम मैं आके वहां पे करूं जो मेरा स्किल में आए, ठीक है। बट मैंने सोच रखा है, मैंने लिस्ट बना रखी है, ये पूरी की पूरी वीडियो मैं लेके आने वाली हूं कि इनका बार बार स्किल बोलने का क्या मतलब रहता है, स्किल में पीआर में कौन कौन सी जॉब्स आती हैं, या फिर ये जो नया प्लान आया है इसके अकॉर्डिंगली इन्होंने स्किल में कौन सी जॉब्स को कंसिडर किया है। तो वो सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाली हूँ।
तो ये हो गया कि उन्होंने बोला है कि कंस्ट्रक्शन में, हेल्थ केयर में या फिर टेक सेक्टर में, इन 3-4 में अगर आप किसी में काम करते हो तो डेफिनेटली नेक्स्ट कमिंग ईयर्स इज गुड फॉर यू। अगर आप कनाडा आने का सोच रहे हो, आपकी पीआर भी इजीली हो जाएगी, जॉब भी इजीली मिल जाएगी, सब कुछ स्मूथ रहेगा, राइट। तो ये था बेसिकली इमिग्रेशन का प्लान फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। अगर कुछ चेंजेस आते हैं या कुछ ऐसा होता है तो डेफिनेटली मैं आपको अपडेट जरूर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।